अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश ईज़िली। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो स्टूडेंट्स, दुआ और उम्मीद यही आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। आज आपके पास नरेशन का लास्ट पार्ट में लेकर आ रही हूँ। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जिसे आप जानते हैं, इसके बारे में कुछ अहम उसूल पहले मैंने आपको बताए थे। उन तमाम को सिर्फ आप एक दफ़ा अगर प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इनको मुकम्मल तौर पर याद रख सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ा सा टाइम। आज आपके पास नरेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों के बारे में कुछ अहम उसूल मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले वो जुमले होते हैं जिसमें किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जा रहा हो, कुछ पूछा जा रहा हो। ठीक है। अब तक हमने पढ़ा कि हम किस तरह से नरेशन के दौरान चेंजिंग्स करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की कौन कौन सी हालतें होती हैं जिनकी बिना पर हम उसमें कुछ तब्दीलियां लेकर आते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपने याद रखना है, जब आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हों नरेशन के, तो आप सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी, आप इसको आस्क्ड के बारे में आस्क्ड पे चेंज करते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ के बारे में चेंज करते हैं। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे वो आपसे कहता है कि जुमले की जो सवालिया तरतीब होती है इसको हम बयानिया तरतीब में बदल देते हैं। सवालिया तरतीब, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहता है कि हु आर यू, ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं। ठीक है। और अब इसी को अगर आप चेंज कर दें हु यू आर, तो ये बिल्कुल सिंपल एक सेंटेंस बयानिया तरतीब में बन जाएगा। ठीक है, कि जुमले की जो सवालिया तरतीब होती है उसको हम बदल देते हैं किसमें, बयानिया तरतीब यानी असर्टिव सेंटेंसेस की फॉर्म में हम ले आते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो आपसे कहता है कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में, मतलब जो हिस्सा आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, अगर उसमें शुरू में व्हाट, वाई, व्हेन, हु या विच के अल्फाज आ जाएं तो इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए क्या लगाते हैं, दैट का इस्तेमाल हम नहीं करते। ठीक है। बाकी पहले हम पढ़ चुके हैं कि इन्वर्टेड कॉमास को जब हम ख़त्म कर रहे होते हैं नरेशन के दौरान डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट बनाते हुए, तो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जुमला होता है उसको जब हम ख़त्म करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को यानी रिपोर्टेड स्पीच को बाहर निकालते हैं तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दौरान हम दैट का इस्तेमाल नहीं लगाते अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में बट, वाई, व्हेन, हु या विच के अल्फाज हों तो। ठीक है। उसके बाद लास्ट पे वो अगर आपसे कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही हो तो इन्वर्टेड कॉमास के ख़त्म करते ही विदर लगाया जाता है और इसके साथ साथ हम इफ़ का भी इस्तेमाल करते हैं अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्टिंग किसी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से हो। ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ़ या विदर लगाते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। तो एग्जांपल्स में आप देखेंगे सेंटेंस फर्स्ट आपका कहता है कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हु आर यू। अच्छा, आपके पास हमने अब तक पढ़ा था कि सेड टू को आप इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड में चेंज करते हैं, तो सेड टू को हमने बदल दिया आस्क्ड में। उसके बाद आपका मी आ गया। अब हम जानते हैं कि हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हु से ये जुमला शुरू हो रहा है और हु एक स्पेशल वर्ड है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दौरान अगर रिपोर्टेड स्पीच में शुरू में आ रहा हो तो हम उससे पहले दैट इस्तेमाल नहीं करते। हमारा दैट यहाँ से ख़त्म हो गया। उसके बाद इस जुमले की जो तरतीब थी हु आर यू, ठीक है, उसको हमने बदल देना है सवालिया तरतीब को बयानिया तरतीब में, तो ये बन जाएगी हु आई एम। ठीक है। जो हमारी सवालिया तरतीब थी उसमें
क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब लास्ट पे आ गया। ठीक है, ही आस्क्ड मी हु आई एम, हो गया। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, इज़ द पीरियड ओवर। अब दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से शुरू हो रहा हो तो हमने क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच को ख़त्म करने के लिए जब हम ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करते हैं तो हम इफ़ या विदर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी पे मुनहसर है कि आप इफ़ का इस्तेमाल करते हैं या विदर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ख़ास कंडीशंस होती हैं और ज़्यादातर विदर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ही द टीचर आस्क्ड वेदर द पीरियड ओवर। अब द पीरियड ओवर सिंपल सेंटेंस हमारे पास वही बयानिया तरतीब में है, क्वेश्चन मार्क ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और ये हमारा सेंटेंस रेडी है, द टीचर आस्क्ड वेदर द पीरियड ओवर। अब एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, द डीफ मैन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, व्हाट हैव यू सेड। इसके बाद आपके पास सवालिया निशान है यानी क्वेश्चन मार्क और फिर कॉमास क्लोज। इसको डायरेक्ट सेंटेंस में इनडायरेक्ट में सच जब आप कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा द डीफ मैन आस्क्ड। अब फिर हम जानते हैं कि ये व्हाट यानी कुछ स्पेशल क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, आस्क के बाद दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो हमारे जुमले की तरतीब होगी उसको हम सिंपल में ले आएंगे, व्हाट आई सेड, कि मैंने क्या कहा। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के चंद अहम उसूल का इख्तिताम होता है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। अगर कुछ मज़ीद आप जो है इस सिलसिले में चाहते हैं या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि मैं आपकी मुश्किल को हल करने की पूरी कोशिश कर सकूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब अगली वीडियो में आपसे नरेशन का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, सो बी रेडी फॉर दैट। प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। फ़ी अमानिल्लाह।